So hello guys, how are you all? I hope you all be fit and fine. So आज हम यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास that is चैप्टर नंबर 15 हाविंग। तो सबसे पहले तो हाविंग होता क्या है? हाविंग का मतलब होता है that is छोटा कर देना, ठीक है। तो जब भी आपके पास किसकी साउंड आए that is M और N के बाद T और D की साउंड आए, उस केस में हम क्या करते हैं, अपने M या तो फिर N को क्या कर देंगे, हाविंग कर देंगे, ठीक है, हाफ कर देंगे। जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है इट इज मैड। तो मैड में मेरा क्या आ रहा है, इट इज M के बाद D की साउंड आ रही है। उस केस में मैं क्या करूंगी, अपने M को क्या करूंगी, छोटा कर दूंगी, ठीक है। तो पहले मैं म, उसके बाद ड नहीं बनाऊंगी, दिस इज रॉन्ग, बल्कि अपने M को ही छोटा कर दूंगी, ठीक है। दूसरा क्या कर दूंगी, डार्क कर दूंगी, थिक कर दूंगी और डार्क कर दूंगी, ठीक है, जिससे कि मेरे को पता चल जाए कि भाई मेरा जो एम है ना उसपे क्या आ रही है, इट इज डी की साउंड आ रही है या तो फिर टी की साउंड आ रही है, ठीक है। ऐसे हमारे पास एन का भी है। अगर मेरे पास एन के बाद कैसी साउंड आए, टी और डी की साउंड आए, तो उस केस में मैं पूरा ना बना के क्या करूंगी, अपनी हाविंग कर दूंगी एन की। जैसे कि मेरे पास एक वर्ड है एंड, इस पे मेरे क्या आ रहा है, इट इज न के बाद ड की साउंड आ रही है। उस केस में मैं ऐसे पूरा ना बना के कैसा बनाऊंगी, ऐसा बनाऊंगी। इज दैट क्लियर, ठीक है। और अपने जो एन का जो स्ट्रोक है उसको थिक रखूंगी या आप बोल सकते हैं डार्क रखूंगी, ठीक है। और क्या रखूंगी, डेट इज शॉर्ट रखूंगी। इज दैट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर आपके पास एल और आर के बाद कैसी साउंड आए, डेट इज डी की साउंड आए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अपने एल को और अपने आर को कैसे बनाएंगे, डेट इज डाउनवर्ड बनाएंगे। इज दैट क्लियर। डाउनवर्ड एल कैसे बनता है, कुछ इस डायरेक्शन में, है ना, ऐसा। और डाउनवर्ड आर कैसे बनता है आपका, कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ ऐसा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है मेल्ड। मेल्ड में मेरे क्या आ रहा है, डेट इज एल के बाद ड की साउंड आ रही है ना। तो उस केस में मैं क्या करूंगी, अपने पहले तो मैंने म बना दिया, अब एल को क्या करूंगी, डाउनवर्ड रखूंगी। बट द थिंग इज मैं अपने एल को शॉर्ट रखूंगी और क्या रखूंगी, थिक रखूंगी। इज दैट क्लियर, ठीक है। ऐसे मेरे पास दूसरा वर्ड है डेट इज एश्योर्ड। एश्योर्ड में मैंने स बना दिया, ठीक है। अब जो आर है ना, मैं उसको क्या रखूंगी, डेट इज शॉर्ट रखूंगी और हाफ और या थिक रखूंगी, ठीक है। क्योंकि मेरा जो आर है ना उसपे कैसी साउंड आ रही है, डी की साउंड आ रही है, तो मैं अपने आर को क्या करूंगी, डेट इज डाउनवर्ड बनाऊंगी, ठीक है। डाउनवर्ड के साथ उसको शॉर्ट पे रखूंगी और थिक भी रखूंगी। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब हमारे पास है नेक्स्ट पॉइंट, जो कि बोल रहा है कि अगर आपके पास L प्लस R के बाद कैसी साउंड है, T की साउंड है। अभी तक हम D पढ़ रहे थे, बट अगर आपके पास कैसी साउंड है, T की साउंड है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, अपने L को या अपने R को क्या करते हैं, डेट इज अपवर्ड बनाते हैं। अपवर्ड L कैसा बनता है, कुछ इस डायरेक्शन में, और अपवर्ड R कुछ इस डायरेक्शन में, है ना। तो जैसे कि मेरे पास एक वर्ड है, डेट इज फेल्ट। फेल्ट में मैंने क्या करा, डेट इज फॉर मैंने बना दिया, फॉर का स्ट्रोक। अब एल के बाद क्या है, मेरे टी की साउंड आ रही है ना, तो मैं अपने एल को क्या करूंगी, डेट इज पहले तो अपवर्ड बनाऊंगी, दूसरा उसको शॉर्ट रखूंगी और क्या करूंगी, डार्क नहीं रखूंगी, ठीक है, उसको मैं लाइट ही रहने दूंगी। ऐसे मेरे पास दूसरा वर्ड है, डेट इज स्पोर्ट। स्पोर्ट में मैंने पहले कर दिया स्पीकर लगा दिया मैंने स्ट्रोक, ठीक है। अब आर को मैं क्या करूंगी, डेट इज शॉर्ट रखूंगी, ठीक है, और क्या रखूंगी, डेट इज अपवर्ड रखूंगी, ताकि मुझे पता चल जाए भाई मेरा आर में क्या है, या टी की साउंड आ रही है, ठीक है। बट यहाँ पे हम क्या रखेंगे, इसको थिन रखेंगे, डेट मीन्स लाइट रखेंगे, ताकि मुझे पता चल जाए स्पेशली टी की साउंड है, ठीक है, डी की साउंड नहीं है। इज दैट क्लियर, ठीक है। और इसको क्या रखेंगे, अपवर्ड रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर मेरे पास आर और डी के बीच में कैसे साउंड आ जाए, वॉवल साउंड आ जाए। जैसे मेरे पास एक वर्ड है कैरीड, तो यहाँ पे मेरे पास र के बाद कैसी साउंड आ रही है, ई की साउंड आ रही है, उसके बाद मेरे पास कैसी साउंड आ रही है, डी की साउंड आ रही है ना। तो उस केस में मैं अपने जो स्ट्रोक है उसको पूरा का पूरा बनाऊंगी, ठीक है। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया। ऐसे मेरे पास क्या है, इट इज एल के बाद अगर मेरे पास वॉवल साउंड आ जाए और उसके बाद मेरे पास कैसी साउंड आए, डी की साउंड आए, ठीक है। एल और डी के बीच में अगर मेरे पास वॉवल साउंड आए, जैसे मेरे पास एक वर्ड है फॉलोड, उसमें एल के बाद मेरी कैसी साउंड आ रही है, ओ की साउंड आ रही है, जो कि क्या है, वॉवल साउंड है ना। तो उस केस में क्या करूंगी, अपने जो स्ट्रोक है उसको क्या करूंगी, इस तरीके से पूरा का पूरा बनाऊंगी। इज दैट क्लियर एवरीवन, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये बोलता है कि अगर आपके पास
दो अनइक्वल स्ट्रोक्स आ गए, ठीक है। अनइक्वल स्ट्रोक मतलब एक बड़ा है, दूसरा मेरे पास छोटा स्ट्रोक है, ठीक है। और अगर उनकी ज्वाइनिंग से अगर मैंने इसको ज्वाइन करा तो मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा है भाई इसमें मेरा बड़ा वाला ये मैंने इसी को ही और बड़ा कर दिया या तो इसको ज्वाइन कर दिया, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, मतलब कुछ क्लियर ही नहीं है यहाँ पे मेरा जो वर्ड है ना। उस केस में हम क्या करते हैं, इनको डिसजॉइन कर देते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास एक वर्ड है इट इज ट्रीटेड। अब ट्रीटेड में पहले मैंने टी और आर का स्ट्रोक बना दिया, उसके बाद टी वापस टी आ गया, है ना। और ऊपर से उसमें हाविंग भी हो रखी है टी डी में, है ना। तो मैं उसको छोटा सा बना दूंगी, बट इसमें तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि या तो मैंने ट्रीट लिखा है कि ट्रीटेड लिखा है ना, कि इसमें टी डी भी शामिल है, टिड भी शामिल है लास्ट में। अब मुझे तो पता नहीं चल रहा। उस केस में हम क्या करते हैं, अपने इसको क्या करते हैं, इट इज डिसजॉइन कर देते हैं। तो हम ट्रीटेड कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरीके से, ट्रीटेड। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब हम आते हैं अपने कुछ शॉर्ट फॉर्म्स में। तो सबसे पहला है हमारे पास दैट इज शॉर्ट। शॉर्ट को कैसे लिखेंगे हम, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसको हम क्या लगाएंगे, ऑन द लाइन बनाएंगे। हैंड को एन को छोटा बनाएंगे और इसको अबव द लाइन बनाएंगे। अंडर को, और द इम्पोर्टेंट थिंग इज इसको हम कहाँ बनाएंगे, दैट इज ऑन द लाइन बनाएंगे, बट इसको हम क्या रखेंगे, दैट इज डार्क रखते हैं, ठीक है। क्योंकि डी की साउंड है ना, हैंड को भी डार्क रखते हैं, बट द डिफरेंस इज उसको हम अबव द लाइन बनाते हैं, इसको हम ऑन द लाइन बनाते हैं। इज दैट क्लियर। और क्या बनाएंगे, छोटा छोटा बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि सब में डी डी है, उनकी हाविंग हो रखी है। यार्ड को ऐसी बाइक यहाँ पे जो र का स्ट्रोक है, दैट इज आर, उसको क्या कर रखा है हमने, छोटा बना रखा है, क्योंकि उसपे भी हाविंग हो रखी है। और उसको हम अबव द लाइन बनाएंगे। वर्ड को ऑन द लाइन बनाएंगे। इमीडिएट को क्या करेंगे, पहले तो पहला वाला जो म है उसको बड़ा बनाएंगे, छोटे वाले म को डार्क बना देंगे और क्या करेंगे, दैट इज छोटा बनाएंगे, ताकि हमको पता चल जाए भाई इस पे क्या हो रही है, हाविंग हो रही है ना। अब नेक्स्ट वी हैव इज स्कूल। स्कूल को कुछ इस तरीके से बनाएंगे और ऑन द लाइन रखेंगे। स्कूल है उसको छोटा कर देंगे और ऑन द लाइन बनाएंगे। स्पिरिट है, स्पिरिट को हम क्या करेंगे, जो पी वाला स्ट्रोक है उसको ही छोटा कर देंगे और ऑन द लाइन रखेंगे। सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट में मेरे क्या है, आर के बाद मेरी टी की साउंड आ रही है, तो मैं आर को क्या रखूंगी, अपवर्ड रखूंगी और छोटा रखूंगी। तो मैंने अपवर्ड रखा और छोटा रखा, बाकी मैंने सर्टिफिकेट बना लिया, ठीक है। फिर इसको हम क्या रखेंगे, ऑन द लाइन रखेंगे। नॉलेज को कैसे बनाएंगे हम, नॉलेज को हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे और इसको हम क्या रखेंगे, दैट इज ऑन द लाइन रखेंगे, ठीक है। इज दैट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज एक्नॉलेज। एक्नॉलेज को कैसे बनाएंगे, कुछ इस तरीके से रखेंगे और इसको भी हम ऑन द लाइन रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज सम फ्रेजेस, ठीक है। अब हम कुछ फ्रेजेस के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहला है हमारे पास इन विच इट इज। तो इसको हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे, जो टी वाला स्ट्रोक है उसको हम क्या करेंगे, दैट इज छोटा कर देंगे, क्योंकि उस पे क्या आ रहा है, इट आ रहा है ना, जो कि क्या ट का साउंड दे रहा है, ठीक है। इसलिए हम उसको क्या करेंगे, शॉर्ट रखेंगे। ऐसी आई एम नॉट, वहां पे हम क्या करेंगे, अपने एम को क्या करेंगे, शॉर्ट रखेंगे और वहां पे एन का क्या लगा दिया मैंने, हुक लगा दिया है और अबव द लाइन रखेंगे। यू आर नॉट, इसको हम कुछ इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। आर को छोटा और एन का हुक, ठीक है। यू विल नॉट, हमने अगर एल को क्या रखा, अपवर्ड रखा, छोटा रखा और क्या करा, एन का हुक लगा दिया और ऑन द लाइन रखा है। यू वर नॉट, जो र वाला हुक है, र वाला स्ट्रोक है उसको छोटा रखा है, ठीक है, और उसमें एन का हुक लगाया है। दिस वुड बी, वुड वाले स्ट्रोक को क्या रख रखा है हमने, शॉर्ट रखा है ना। आई वुड, यहाँ पे वापस मैंने क्या करा है, वुड को शॉर्ट रखा है, क्योंकि वुड में कैसे साउंड है बेटा, वहां पे आपकी दैट इज ड का साउंड आ रहा है, इसीलिए कर रखा है ऐसा, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ेंगे डबलिंग प्रिंसिपल। डबलिंग प्रिंसिपल क्या होता है, अगर आपके वर्ड में कैसी साउंड आ जाए, दैट इज टर, डर या थर की साउंड आ जाए, उस केस में हम क्या करते हैं, अपने जो स्ट्रोक है उसको क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। जैसे मेरे पास एक वर्ड है आफ्टर, तो मेरे पास जो टर की साउंड है, ठीक है, वो क्या आ रही है, इट इज फ के बाद आ रही है, तो मैं अपने जो फ है उसके स्ट्रोक को क्या कर दूंगी, डबल कर दूंगी। तो दिस इज डबलिंग प्रिंसिपल, ठीक है। ऐसे मेरे पास है फादर, यहाँ पे कैसे साउंड आ रही है, इट इज दर की साउंड आ रही है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अपने जो फ है उसको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर आपके पास एल के बाद कैसे साउंड है, इट इज टर की साउंड है, बट यहाँ पे एक क्या है, एक शर्त है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर आपके पास क्या है, एल के बाद टर की साउंड आए, बट
इस केस में क्या होना चाहिए, आपका जो एल है वो क्या होना चाहिए, अलोन होना चाहिए या तो फिर एस के साथ होना चाहिए, ठीक है। इट इज जैसे आपका हो गया लेटर्स, है ना। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई भी ऐसा वर्ड है जिसमें क्या है, इट इज एल अलोन है और उसके बाद टर के साउंड है ना, मतलब एल के बाद कोई और स्ट्रोक एन एम के का स्ट्रोक कुछ भी नहीं है, ठीक है। एल सिर्फ एल का स्ट्रोक है या तो फिर एल में एस लगा हुआ है, ठीक है। उस केस में हम क्या करते हैं, और कैसी साउंड आ रही हो, इट इज टर की साउंड आ रही हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, अपने जो एल है उसको क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट थिंग इज कब करते हैं, जब क्या आ रही हो, टर की साउंड आ रही हो और जो एल है वो क्या हो रहा हो, इट इज अलोन हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके साउंड क्या है, डर की साउंड है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अपने एल को बनाएंगे और डर को कुछ इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे जो एल है उसकी डबलिंग नहीं करेंगे, ठीक है। इज दैट क्लियर। ऐसी थर के साउंड में भी इट इज लेदर, उस केस में भी हम क्या करेंगे, अपने एल की डबलिंग नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ किस केस में करते हैं, जहाँ पे कैसी साउंड आ रही हो, टर की साउंड आ रही हो। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास कि स्ट्रेट स्ट्रोक्स में, ठीक है, स्ट्रेट स्ट्रोक्स को कब डबल किया जाता है, स्ट्रेट स्ट्रोक्स में डबलिंग तभी होती है जब भी क्या हो, उसके बाद जो दूसरा स्ट्रोक हो वो भी क्या होना चाहिए, स्ट्रेट स्ट्रोक हो, ठीक है। इज दैट क्लियर। तो स्ट्रेट स्ट्रोक में डबलिंग कब होती है, जब भी क्या हो, स्ट्रेट स्ट्रोक के बाद वाला स्ट्रोक भी क्या हो, आपका स्ट्रेट स्ट्रोक ही हो। तो हम क्या करते हैं, अपने स्ट्रेट स्ट्रोक की डबलिंग करते हैं, ठीक है। और कैसे साउंड आ रही हो, ऑब्वियसली टर डर उनकी साउंड आ रही हो, ठीक है। जैसे मेरे पास एक वर्ड है दैट इज चैप्टर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने च का स्ट्रोक बनाया, प का बना दिया, बट यहाँ पे कैसे साउंड आ रही है, इट इज टर की साउंड आ रही है, तो मैंने अपने प को क्या कर दिया, इट इज बड़ा कर दिया, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे वेदर, वेदर में क्या कर रहे हैं, पहले मैंने व बनाया, बट यहाँ पे जो साउंड है इट इज थर की, वहां पे मेरे क्या आ रहा है, यहाँ पे व के बाद कैसा स्ट्रोक आ रहा है, इट इज कर्व स्ट्रोक आ रहा है, सीधा स्ट्रोक नहीं आ रहा। तो उस केस में क्या करूंगी, अपने वेदर को इट इज अपना अलग अलग ही बनाऊंगी। इज दैट क्लियर, ठीक है। ऐसे मेरे पास दूसरा वर्ड है इट इज पाउडर, ठीक है। अब पाउडर में क्या हो रहा है, मैंने प का स्ट्रोक बना दिया, ठीक है, क्योंकि डर की साउंड आ रही है ना, और क्या है मेरा सब कुछ यहाँ पे जो पी के बाद जो मेरा मतलब यहाँ पे क्या है, मेरे पास पी में कोई और स्ट्रोक है ही नहीं, है ना, ना ही मेरे पास कर्व स्ट्रोक है, ना ही मेरे पास कोई दूसरा स्ट्रोक है। तो उस केस में क्या कर रही हूँ, मैं अपने पी को ही बड़ा कर रही हूँ और इस तरीके से मैं क्या करूंगी, दैट इज पाउडर लिखूंगी। यहाँ पे मैंने ये लगा दिया, डिप्थोन लगा दिया। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब हमारे पास है दूसरा कि अगर मेरे पास किसी साउंड है दैट इज चर के साउंड है, जैसे फ्यूचर, उस केस में भी क्या करते हैं, हम डबलिंग प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। नेचर, डबलिंग प्रिंसिपल हम यहाँ पे भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, अब आप बोलेंगे ये क्या डाला, तो दिस इज डिप्थोम अगेन, ठीक है। अब नेक्स्ट आप बोलेंगे कि डबलिंग प्रिंसिपल इज नॉट यूज्ड इन पास्ट टेंस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यही है कि डबलिंग प्रिंसिपल को हम कभी भी पास्ट टेंस में यूज नहीं करते हैं। जैसे मेरे पास एक वर्ड है इट इज एंटर्ड, ठीक है। अब टर की साउंड तो आ रही है, ठीक है, दिस इज डी, हाँ, तो टर की साउंड तो आ रही है, बट यहाँ पे क्या है, इट इज पास्ट टेंस में है ना, तो इस केस में क्या करूंगी, अपने एंटर को कुछ इस तरीके से बनाऊंगी, ऐसा नहीं करूंगी, एंटर बनेगा बेटा आपका कुछ इस तरीके से, बट एंटर्ड आपका ऐसा नहीं बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। इज दैट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये बोल रहा है कि जो एमपी है और एमबी वाला है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, इज डबल टू एड फाइनल ई आर, ठीक है, उनको हम डबल तभी किया जाता है जब भी क्या आ रही हो, साउंड ई आर की आ रही हो। जैसे मेरे पास एक वर्ड है टेम्पर, टेम्पर में मेरे क्या आ रहा है, एमपी की साउंड आ रही है, उसके बाद ई आर की साउंड आ रही है, तो उस केस में क्या करूंगी, मैं अपने एमपी को ही क्या कर दूंगी, इट इज डबल कर दूंगी। इज दैट क्लियर, बड़ा सा बना दूंगी ताकि मुझे पता चल जाए भाई एमपी के बाद कैसी साउंड है, ई आर की साउंड है। इज दैट क्लियर। ऐसी जो एनजी है, ठीक है, उसको भी डबल किया जाता है जब भी क्या आ रही हो, उसके बाद के आर या कर या तो फिर गर की साउंड आ रही हो, जैसे लॉन्गर, ठीक है, तो मैंने अपने एनजी को क्या कर दिया, इट इज बड़ा कर दिया। एंगर, अपने मैंने एनजी को बड़ा कर दिया। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब हम आते हैं कुछ शॉर्ट फॉर्म्स में, तो सबसे पहला है हमारे पास कैरेक्टर।
कैरेक्टर कैसे बनता है हमारा, कुछ इस तरीके से। ये कौन सा स्ट्रोक है, इट इज आर का स्ट्रोक है। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब द लाइन बनाएंगे। वंडरफुल हो गया या तो फिर वंडरफुली, उसको हम कैसे बनाते हैं, इस तरीके से बनाएंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, ऑन द लाइन रखेंगे। नेक्स्ट वी हैव इज राइटर या तो फिर रादर, उसको हम इस तरीके से बनाते हैं ऑन द लाइन। देयरफॉर को थ्रू द लाइन बनाएंगे। ठीक है, और जो थर का स्ट्रोक है वो जो और जो थ का जो स्ट्रोक है उसको क्या कर दिया हमने, डबल कर दिया। इंटरेस्ट को ये वाला एन का स्ट्रोक है उसको डबल कर रखा है। इज दैट क्लियर? ठीक है, और ऑन द लाइन रखा है। अब हम आते हैं कुछ फ्रेजेस में। तो सबसे पहला है हमारे पास दैट इज इन देयर। इन देयर को कैसे बनाएंगे बच्चे लोग, इस तरीके से। जो एन का स्ट्रोक है उसको हमने बड़ा कर दिया और अबव द लाइन बनाएंगे। हैव देयर इस तरीके से और थ्रू द लाइन। आई एम श्योर देयर इज, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये वाला स्ट्रोक है उसको हमने डबल करा है यहाँ पे। ठीक है, एस के स्ट्रोक को, ताकि पता चल जाए भाई वहां पे देयर भाई दर की साउंड है ना, इस तरीके से, इसीलिए अबव द लाइन बनाया। इज दैट क्लियर? सम अदर कुछ इस तरीके से ऑन द लाइन बनाएंगे। माय डियर सर लिखा है ये। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनाएंगे। माय डियर मैडम इस तरीके से बनाएंगे। ये वाला जो एम है, ठीक है, ये डियर है ना, डर की साउंड है, इसलिए मैंने इसको बड़ा रखा है। ऐसे यहाँ पे माय डियर, इस माँ को मैंने रखा है इट इज बड़ा रखा है। ठीक है, डबलिंग करी है इसकी मैंने, ताकि पता चल जाए भाई डर का आगे कुछ वर्ड है डर से रिलेटेड, चाहे वो डियर ही क्यों ना हो। ठीक है, अबव द लाइन रखा है इसको मैंने। नेक्स्ट वी हैव इज इन ऑर्डर दैट। इन ऑर्डर दैट, ठीक है, एन को क्या रखा है मैंने, डबल रखा है और ऑन द लाइन बनाएंगे। इज दैट क्लियर? इन ऑर्डर टू कुछ इस तरीके से और अबव द लाइन बनाएंगे। यहाँ पे मैंने जो एन का स्ट्रोक है उसको क्या रखा है, लेकिन छोटा रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि टू मेरा क्या आ रहा है, वहां पे हाविंग हो जा रही है ना टू की वजह से, इसीलिए छोटा रखा है। ठीक है, और एन में मैंने, क्योंकि एन के बाद कैसे साउंड आ रही है, डर की साउंड आ रही है, तो उस केस में मैंने कर दिया वहां पे आर का स्ट्रोक लगा दिया। ठीक है, आर का जिसको बोलते हैं ना, ठीक है, वो लगा दिया। नेक्स्ट वी हैव इज रादर देन। रादर देन को मैंने कर दिया, रा का स्ट्रोक बड़ा कर दिया और एन का क्या लगा दिया, हुक लगा दिया। यहाँ पे हमने दैट इज आर का हुक लगाया था। ठीक है, और इसको हम ऑन द लाइन रखेंगे, उसको अबव द लाइन। नॉट लेटर देन, नॉट लेटर देन को हम कुछ इस तरीके से रखेंगे। एल को डाउनवर्ड बनाएंगे और एल को बड़ा भी रखेंगे, और देन की लाइन क्या लगाएंगे, एन का हुक लगाएंगे। इज दैट क्लियर? नो लॉन्गर देन कुछ इस तरीके से। अगर आपको हुक वगैरह समझ में नहीं आ रहे हैं तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में पूरा हुक सब कुछ समझा रखा है, प्लीज उसको चेकआउट करिए, तब यहाँ पे आगे जाके आप पढ़िएगा। नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि एन का हुक किस तरफ को लगता है, आर का हुक किस तरफ को लगता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास दिस और दिस लेटर। तो दिस लेटर को हमने कुछ इस तरीके से बनाया और इस एल के हमने कर दिया डेट इज डबलिंग कर रखी है। ठीक है, और इसको हम क्या लगाएंगे, डेट इज अब ऑन द लाइन बनाएंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? इन जो शॉर्ट फॉर्म्स है इनकी प्रैक्टिस आप अच्छे तरीके से करिए। कम से कम 5-6 लाइन तो एक वर्ड को आप लिखिए ही लिखिए। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म्स हो गए चाहे फ्रेजेस हो गए, ये आपके टिप्स में होने चाहिए बेटा। ठीक है, तो इसकी अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर में मूव ऑन करिएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।